Okay, so today's topic is analog transmission. बेसिकली फ्रेंड्स कि हम लोग कम्युनिकेशन वर्ल्ड में दो टर्म से बहुत ही फैमिलियर हैं, दैट इज डेटा एंड सिग्नल. डेटा एंड सिग्नल. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म so we can easily understand the analog transmission. Data is actually the content which you want to transfer from one place to another place in the process of communication. And signal is a particular mode through which you have to transfer the data. Normally in communication we have a two type of data. That is the analog data and digital data. Similarly we have a two type of signal, analog signal and digital signal. So total possible communications are data as a digital, that is transferred through the digital signal, and then digital data transferred through the analog signal. Similarly, if data is analog, we can transfer it through the digital signal and analog signal. So total of four type of conversion is possible in data communication. So we can say that the entire communication system is based on four pillars. That is digital to digital, digital to analog, analog to digital, and analog to analog. Let's start the first part, that is the analog transmission. What the analog transmission means? Basically, when you transfer the analog data through the analog or digital method, then we can term it as an analog transmission. Before that, going for the analog transmission, the few things which I want to ask to you, how to broadcast your voice to the huge audience. Suppose that कि अभी हम बोल रहे हैं, हमारी जो डेटा है ये एनालॉग डेटा है और इस डेटा को हमें पूरे मथुरा शहर में फैलाना. अगर हम छत पे चढ़ के भी चिल्लाए तो इस डेटा को नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमारा जो डेटा है उसका जो एनालॉग डेटा है इसका नेचर, द सिग्नल का नेचर जो है वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे मीडियम की जो कि हमारे डेटा को पास करे. बिकॉज द नेचर ऑफ द सिग्नल विच वी प्रोड्यूस इज व्हाट, इट इज लॉन्गिट्यूडनल, दैट रिक्वायर्स द मीडियम. लेकिन इसके साथ इसके एक कमी क्या है कि जब इसका एक्सपेंशन होगा, देयर इज अ लिमिटेशन, 2 मकान 3 मकान तक जाएगा. तो हमने सोचा कि इसको कैसे पूरे शहर तक 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक पहुंचाना है. तो इसके लिए एक अलग नेचर के सिग्नल की जरूरत पड़ेगी जो कि किसी मीडियम से थ्रू होके पास ना करे, मीडियम को पेनिट्रेट करते हुए पास करे. तो हमने ऐसा कोई मीडियम है, ऐसा कोई सिग्नल है, तो हमने क्या लिया, इसके लिए एक खोज की कि ट्रांसवर्स वेव्स में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है. जैसे हम सनलाइट को देखते हैं, सनलाइट इज आल्सो अ वेव, लाइट इज आल्सो अ वेव, बट द नेचर इज इट्स ऑफ टाइप ट्रांसवर्स, तो वो पेनिट्रेट करता है. तो हमें ऐसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम में ऐसे मिले हैं जो कि ट्रांसवर्स नेचर के हैं और थ्रू विच यू कैन ट्रांसफर द डेटा. एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम वापस आते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे कि कैसे हम वो पूरे शहर में अपना ट्रांसमिशन कर सकते हैं. तो आप सभी लोग फैमिलियर है रेडियो एफएम से. एफएम रेडियो का क्या काम है? एफएम रेडियो पे हमारे जो भी इंफॉर्मेशन एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर आती है, हम उसको अपने सेट से रिसीव करते हैं और सुनते हैं. दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एनालॉग ट्रांसमिशन. लेकिन ये होता कैसे है और इसके पीछे की क्या टेक्निक है वो हम समझते हैं. ओके, तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि एनालॉग डेटा क्या है, एनालॉग है, और हमें कौन सा सिग्नल यूज करना है, एनालॉग सिग्नल यूज करना. कोई पूछेगा कि जब एनालॉग दोनों एनालॉग, यस, बट द नेचर ऑफ द सिग्नल इज डिफरेंट. बोथ आर एनालॉग, बट व्हाट द डिफरेंस इज, दिस डेटा इज अ वॉइस डेटा जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट दिस एनालॉग सिग्नल इज अ ट्रांसफर सिग्नल जो कि हम एज ए कैरियर यूज करेंगे. छोटा एग्जांपल समझ लो कि हमारे पास 100 जूते हैं जिसको हमें भेजना है. अब भेजने के लिए मेरे पास 2 तरह के ट्रांसपोर्ट है. एक हमारा ट्रांसपोर्ट है कि हम ट्रक यूज कर सकते हैं, दूसरा हम लोग ट्रेन बॉगी यूज कर सकते हैं.
तो हमने यहां पर दो ट्रांसपोर्ट लिए हैं, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट है, डिजिटल एंड एनालॉग, दैट मे बी कंपेयर्ड एज अ ट्रेन और बस। हमने अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, वो है एनालॉग टाइप। तो एनालॉग टाइप कैरियर के ऊपर एनालॉग टाइप डेटा को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। सो बेसिकली एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्शन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग इंफॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ एनालॉग सिग्नल, जो मैंने बताया ए टू ए। अब ये जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मॉड्यूलेशन हमें क्यों जरूरत पड़ेगी ए टू ए की, क्योंकि जो हमारा सिग्नल होगा उसके ऊपर अगर हमें डेटा भेजना है, जैसे वायरलेस में डेटा भेजना है, एक ही मीडियम है, मीडियम के अंदर, वायर के अंदर हमें डेटा भेजना है, तो वायर के अंदर जो सिग्नल जाते हैं वो हमारे जो वॉइस सिग्नल होते हैं वो नहीं जाते, वो जो सिग्नल जाते हैं उसके नेचर के हिसाब से हमें अपने सिग्नल को मॉड्यूलेट करना होगा। सो वी आर कैपेबल टू ट्रांसफर द सिग्नल। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्शन। अब इसके अंदर तीन अलग अलग टाइप है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। अब इन मॉड्यूलेशन को समझने से पहले आपको इन टर्म्स के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। एम्पलीट्यूड is what or how it's represented, then we go for the frequency and then phase. Amplitude is represented in the form of voltage. So whenever the signal passes, it has some voltage, 10 volt, 12 volt. I'm not going details of amplitude, frequency and phase because you all are aware in plus 2 course. Okay, then there are three variety of modulation: amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. So one by one, let's start with the first, amplitude modulation. So which property, if I am going for the amplitude modulation, the amplitude of the signal is changed according to the signal you get from the user, or you can say that according to the signal you get as a data, you have to change the amplitude of the carrier frequency. Then it's called the amplitude modulation. Similarly, if you change the frequency of the carrier frequency or the carrier signal according to the data, then it's called frequency modulation. But third one, the phase modulation, where you have to change the phase of the carrier frequency according to the data you receive. In every modulation, आपको रिमेनिंग दो प्रॉपर्टी को फिक्स्ड रखना होगा। यानी अगर फेज मॉड्यूलेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड स्टैटिक रहेगा, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी और फेज स्टैटिक रहेगा। यानी जो मॉड्यूलेशन हम कर रहे हैं केवल उसमें ही चेंज लाना है, बाकी के जो दो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी as you get from the carrier signal. Let's start with the first, amplitude modulation. So in amplitude modulation, the carrier signal is modulated only in amplitude value. याद रखना है, जो मॉड्यूलेशन हो रहा होगा केवल उसी प्रॉपर्टी को चेंज करना है। और किस वाले में, कैरियर फ्रीक्वेंसी या कैरियर सिग्नल, हमें डेटा के फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी चेंज नहीं करना, केवल हमें कैरियर की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। और कैरियर सिग्नल में भी ध्यान रखना है कि जो मॉड्यूलेशन हम यूज कर रहे हैं केवल उसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को चेंज करना है। इफ यू आर डूइंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, then just we modulate the amplitude. The modulating signal is the envelope of carrier. people, carrier जो है वो envelope है और डेटा उसके अंदर हमने रखा हुआ चिट्ठी, तो envelope के ऊपर सारा कुछ एक्शन लेना है। The next is the required bandwidth. अक्सर होगा कि अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो कितनी बैंडविड्थ का सिग्नल लिया जाए कि ट्रांसफर ऑफ डेटा हो सके। तो जो भी आपका डेटा आपने रिसीव किया है उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा बैंडविड्थ। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बैंडविड्थ। और उस बैंडविड्थ से डबल टाइम्स, दुगना कम से कम आपकी बैंडविड्थ होनी चाहिए कैरियर फ्रीक्वेंसी,
ज्यादा हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। सो 2 टाइम्स अगर रहेगा तो हम लोग उसको फिर ट्रांसफर कर पाएंगे, यानी एनालॉग मॉड्यूलेशन कर पाएंगे। इस चीज को हम फिगर से देखते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट लाइन में दिख रहा है, रेड लाइन में, दैट इज योर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हमें भेजना है कैरियर फ्रीक्वेंसी के थ्रू, यानी आप समझ लो कि ये हमारा फर्स्ट वाली डेटा है जो हम बोल रहे हैं, और ये हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी लिया है। अब क्या करना है, जैसे हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, थीम रख के ऊपर से ड्राफ्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर सिग्नल को इसको रख के और एम्पलीट्यूड को कटर से कट करते जाए। जैसे आप कट करते जाएंगे तो ये जो रिजल्टिंग सिग्नल बनेगा, दैट इज योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल या रिजल्टेंट सिग्नल। अब इस सिग्नल को हम सेंड कर देंगे। जैसे ही रिसीवर उसको रिसीव करेगा, वापस इसके एम्पलीट्यूड को रीड करते हुए वो अपना डेटा ड्राफ्ट कर लेगा। माने हमारे पास क्या मिल गया, डेटा जो कि सेंड किया गया था। तो इस तरह से हम आपको डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।